ऐसी तरकीबें जो आपके दिमाग को और ज्यादा तेज बना देंगी। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो हम सभी की प्रोडक्टिविटी यानी कि काम करने की क्षमता को पूरी तरह से बेकार कर देता है। इसीलिए भले ही अपने डिस्ट्रैक्शन का टेस्ट लेने के लिए ही सही, पर आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोगों ने फोकस के साथ इसे आखिर तक देख लिया तो शर्त लगा लीजिए आपको डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये जबरदस्त वीडियो। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आपको अपने काम को कम समय में बेहतर तरीके से करना है तो अपनी वर्किंग प्लेस ऐसी जगह पर चुनें जहां पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और ये जो मल्टीटास्किंग करने की आदत है, इससे भी आपको छुटकारा पाना होगा। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर काम कर रहे हैं, उसी बीच मोबाइल पर चैटिंग भी कर रहे हैं। नहीं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से कम कर देती है। इसीलिए प्रोडक्टिव तरीके से काम करने का सबसे पहला तरीका है कि जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उसे अपने आप से दूर रख लीजिए और अपने आप को एक टास्क दीजिए कि आप इतने समय में इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपना मोबाइल फोन या फिर बाकी चीजें छुएंगे और तब तक मोबाइल फोन को साइलेंट में रखकर सभी नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और अपने काम पर लग जाइए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग पूरी तरह से मेहनत नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, हम आपके दिमाग को मेहनत करना भी सिखाएंगे और दिमाग को मेहनत के साथ साथ बेहतर तरीके से काम करने के लिए आपकी बॉडी की पांचों इंद्रियां, जैसे कि किसी चीज को देखना, सुनना, सूंघना, उसका स्वाद लेना और उसे छूना, ये सभी इंद्रियों में आता है। और आपको अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सक्रिय बनाना है, जिसके लिए आपको बाहर जाकर प्रकृति के साथ संपर्क करने के साथ साथ अपने मनपसंद भोजन का भी सेवन करना है। यानी कि इन पांचों इंद्रियों को पहले इनकी मनपसंद चीजें देनी है। ऐसे में आप चाहे तो बाहर के सुंदर सुंदर नजारे लेने के साथ साथ अपना टेस्टी खाना खाइए और अपनी पांचों इंद्रियों को खुश करिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इनके वश में हो जाएं और जो आपकी पांचों इंद्रियां कहे आप वही करें। नहीं, इसका साफ मतलब यही है कि किसी को खुश करके उनसे अपना काम निकलवाना है। और ये चीज तभी होगी जब आप अपनी पांचों इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाएंगे। उसके लिए आप हमेशा अपनी पांचों इंद्रियों को सक्रिय करके अपना कोई भी काम करें। विश्वास मानिए, अगर आपने अपनी सभी इंद्रियों को ध्यान लगाकर किसी काम को किया तो वो काम पूरी तरह से परफेक्ट होगा। और यही चीज आपको भी करनी है दोस्तों। आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने दिमाग के साथ ट्रिक भी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद को चैलेंज करना है और ये महसूस करना है कि आप हमेशा सबसे बेहतर काम करें। क्योंकि कंपटीशन की भावना जिंदगी में भले ही अच्छी ना हो, लेकिन काम के टाइम पर बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जो कोई भी आपसे अच्छा काम करता है उससे बेहतर काम करने की कोशिश करिए, जिससे आप धीरे धीरे अपने काम को एंजॉय करने लगेंगे। हाँ दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत में ही कठिन काम पहले कर लें, क्योंकि इससे बाद में जो वर्कलोड होता है वो ज्यादा नहीं पड़ता और आप आसानी से बिना प्रेशर के अपने काम को कर सकते हैं। वरना अगर आप शुरू में आसान काम करेंगे और कठिन काम बाद के लिए रख देंगे तो आप थक जाएंगे और फिर कठिन काम सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी काम आपको ये महसूस कराता है कि भाई इसे तो फटाफट निपटा लूं क्योंकि ये सिरदर्द है, तो उसे सिरदर्द समझकर या फिर कुछ भी समझकर सबसे पहले निपटा दीजिए, ताकि आप बाकी बचा दिन अच्छे से बिता लें और बाकी सारी चीजों में फोकस कर सके। हमें पता है कि सबसे बड़ी मुश्किल तो काम को शुरू करने में आती है और उस मुश्किल से बचने के लिए आपको खुद को लालच देना सीखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, अपने आप से ये बोलना शुरू कर दीजिए कि अगर मैंने ये काम अभी कर लिया तो बाद में मैं आराम से बैठकर अपनी मनपसंद मूवी देख सकता हूँ या फिर कहीं घूमने जा सकता हूँ। वरना अगर अभी इसको मैंने टाल दिया तो ना ही मैं अभी कुछ कर सकता हूँ और बाद में पछताने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचेगा। क्योंकि किसी ने ये बात बहुत सच ही कही है कि हमारा मन वाकई में काफी भोला होता है, इसे आप जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं। अब सबसे अहम बात, कभी भी अपने आप को स्क्रोलिंग की आदत में मत डालें, क्योंकि 15 मिनट सोशल मीडिया पर बिताना बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन आपके ये 15 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाएं
आपको पता भी नहीं चलता, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रॉलिंग की आदत की वजह से। क्योंकि आप हर एक पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट देखते हैं और फिर ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है। इसीलिए बेशक आप सोशल मीडिया चलाएं, लेकिन उसे चलाने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखें। क्योंकि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करें, उससे तो बेहतर ही है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखकर इस सोशल मीडिया नाम की चिड़िया को अपने आप से तब तक दूर रखें जब तक आप अपना टास्क पूरा नहीं कर लें। और जैसे ही आपका एक दिन का टास्क पूरा हो जाता है जो आपने सोचा है कि आपको करना था, उसके बाद क्या है, आप बचे हुए टाइम में जो मर्जी वो कर सकते हैं। कोई भी आपको बुरा नहीं बोलेगा, यहाँ तक कि आपका सेल्फ कॉन्शियस भी आपसे नाराज नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सब तो वो चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में आजमा कर डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप उन्हें कर लिए तो डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जिसमें सबसे पहली चीज है फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि दोस्तों, आपको अपने माइंड को फिट रखने के लिए अपनी बॉडी को भी फिट रखना बहुत जरूरी है। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी का पूरा कनेक्शन हमारे माइंड से है। क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी हम अपनी बॉडी से कराते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह के केमिकल रिलीज करती है। इसीलिए आपको ये चुनना है कि आप किस तरह की चीजें करके अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के साथ साथ अपने काम को भी बेहतर बना सके। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी मनपसंद चॉकलेट खाएंगे तो भी आपकी बॉडी को उतना ही सुकून मिलेगा जितना 15 मिनट एक्सरसाइज करने से मिलेगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि चॉकलेट खाने से आपका वजन बढ़ेगा और एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपकी बॉडी फिट रहेगी बल्कि बेहतर भी महसूस करेंगे। बस चॉकलेट खाने और एक्सरसाइज करने में फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सरसाइज करने के लिए अपने शरीर की आलस को त्यागना होगा। और ठीक इसी चीज से जुड़ी हुई एक और चीज है जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और वो और कुछ नहीं बल्कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना है। जी हाँ, आप लोगों ने कई सारे लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन करने के लिए कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में इसे करने की कोशिश करते होंगे। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि शुरुआत में जब कभी भी कोई इंसान ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो वो एक दो बार फेल हो जाता है और फिर मेडिटेशन करना छोड़ देता है। लेकिन जो लोग लगातार अपने आप को चैलेंज करके मेडिटेशन करते हैं वो वाकई में अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और मेडिटेशन ही वो चीज है जिसने स्वामी विवेकानंद को इतना महान इंसान बनाया कि वो किसी भी किताब का पहला और आखिरी पन्ना पलटते ही पूरी किताब पढ़ लेते थे। हालांकि उन्होंने तो मेडिटेशन की एक ऊंचाई छुई हुई थी, पर अगर आप उस ऊंचाई के आसपास भी पहुंच गए ना तो आप वाकई में वो इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं एक्चुअली। फिर चाहे आप कुछ भी बनना चाहें, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर एक फेमस रॉकस्टार सिंगर, इन दोनों ही तरह के कामों में मेहनत, जुनून और फोकस तीनों चाहिए। बाकी फैसला आपका है दोस्तों। तो अगर आपको मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझना है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए कि आपको मेडिटेशन पर वीडियो चाहिए। हम आपको एक पूरी मेडिटेशन गाइड अपने चैनल पर देंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।